ये वीडियो बना रहा हूं मैं अप्लाइड फिजिक्स वन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट है अप्लाइड फिजिक्स वन में, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए ये वीडियो जो है इसमें मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं जो पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। ये 3-4 पेपर मेरे पास हैं और मेरे पास नोट्स भी हैं। अब देखिए, एक तो ये है कि ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा होगा आपका, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा होगा आपका। तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं न्यूटन्स लॉ, जैसे अगर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूटन्स के लॉ को बताओ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ये फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारे अलग अलग से फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट और विद और which are used to measure fundamental quantity is called for example length, mass and time। वो यूनिट या वो क्वांटिटी जो किसी और पे ना डिपेंड करे उसको फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। लेंथ, मास और टाइम, लेंथ जो है लंबाई, ये मास और टाइम ये अलग अलग क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट कहते हैं जो फंडामेंटल में से निकाली जाती है, उसको बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव यूनिट दो यूनिट विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट में से निकाल, जैसे वेलोसिटी है डिस्टेंस बटा में टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, ठीक है ना। या स्पीड की बात करते हैं डिस्टेंस बटा में टाइम, तो मीटर पर सेकंड, तो ये इसमें से निकाली जाती है, इसको बोलते हैं ड्राइव। एक क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जैसे सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें मास, लेंथ और टाइम को हम लेंगे, मास को लेंगे ग्राम में, लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में और टाइम को लेंगे सेकंड में। दूसरा है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। डिस्टेंस को लेंगे फुट में और पाउंड, मास को लेंगे पाउंड में और टाइम सेकंड में। एक होता है एम के सिस्टर, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस को लेंगे मीटर में, मास को लेंगे किलोग्राम में, टाइम को लेंगे सेकंड में। अब क्या होता है, ये अलग अलग कंट्री में सिस्टम चलते थे, तो साइंटिस्टों की एक टीम बना दी। वही बोला यार बड़ी दिक्कत आती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम है, तुम एक सिस्टम बनाओ। उन्होंने इन सब सिस्टम के फायदे देख करके एक सिस्टम दिया, उस सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम में तो 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखी है। जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट दे दिया मीटर, मास का दे दिया किलोग्राम, टाइम का दे दिया सेकंड, और टेम्परेचर का दे दिया केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का दे दिया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का दे दिया कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का दे दिया मोल, और दो दे दिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल का दे दिया रेडियन और सॉलिड एंगल का दे दिया स्टेरेडियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। दूसरा क्वेश्चन और आता है, वो है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है। ये मैट्रिक सिस्टम है, यानी कि दशमलव प्रणाली चलती है, क्लोज रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम, कि एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना आसान है। कोहेरेंट सिस्टम, यानी कि एक ही यूनिट का एक ही यूनिट, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट है, ठीक है। रैशनल सिस्टम। तो ये जो 4 इसके हैं, ये एडवांटेज हैं। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं, डायमेंशन इक्वेशन किसे कहते हैं। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड। यानी कि जैसे मान लीजिए एरिया है, तो एरिया की डायमेंशन क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई भी एल होगी, चौड़ाई भी एल होगी, तो एल का स्क्वायर, ये एल का स्क्वायर एक डायमेंशन हो गया। और डायमेंशन फार्मूले में तीनों चीजें आती है, मास, लेंथ और टाइम। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया का डायमेंशन होगी एल का 2, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो m0l2t0, ठीक है ना। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला होगा। और डायमेंशन इक्वेशन होती है जब दोनों तरफ फार्मूले के हम इक्वेशन लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। अब ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, एल का स्क्वायर। वॉल्यूम है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन, एल का क्यूब।
वेलोसिटी है डिस्टेंस बटा में टाइम, एल टी माइनस वन, एक्सीलरेशन है वेलोसिटी बटा में टाइम, एल टी माइनस टू, मोमेंटम है मास गुना में वेलोसिटी, एम वन एल वन टी माइनस वन। ये डायमेंशन फार्मूले आपके पेपर में आते हैं जो कि आपको याद करने हैं और लिख के आने हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन लिखना है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक तो डायमेंशनल वाली जिसकी डायमेंशन होती है, एक जिसकी डायमेंशन नहीं होती, फिर एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। तो ये चार तरह की होती है, डायमेंशन वाली वेरिएबल या डायमेंशन वाली कांस्टेंट, नॉन डायमेंशन वाली वेरिएबल और नॉन डायमेंशनल वाली कांस्टेंट। तो ये चार तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, ये तो हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ये कहता है स्टेट दैट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एवरी टर्म ऑन टू साइड ऑफ ए गिवन रिलेशन मस्ट बी सेम, यानी कि किसी भी फार्मूले के दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ओके है, नहीं तो वो गलत है। क्लियर है? तो दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन तीन जगह है। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन दे रखी है उसको चेक करना वो ठीक है या नहीं है। टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी, नया फार्मूला ड्राइव करना। तो ये सब हमारा तीन एप्लीकेशन है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस में क्या क्या कमियां हैं, तो ये कमियों वाला पोर्शन आप देख लेना। इसको कई बार पूछ लेता है वो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन पेपर में हर बार आता ही आता है। जैसे अब क्या है, चेक दी करेक्टनेस। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ये चेक दी करेक्टनेस, यहाँ पे करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, देखो चेक दी करेक्टनेस, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। अब कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इस पे यूनिट आ सकता है कि न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। इस तरह का न्यूमेरिकल भी अक्सर आता है, वो भी तैयार कर लेना। जैसे ये देखो चेक दी करेक्टनेस, एफ इज इक्वल टू मास गुना में एक्सीलरेशन, एफ का डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए, मास का एम होता है, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, ठीक है ना। तो एम एल टी माइनस टू, इधर फोर्स का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला भी एम एल टी माइनस टू ही होता है, तो दोनों डायमेंशन करेक्ट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम, डायमेंशन फार्मूला लिखो, डायमेंशन वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, यहाँ पे भी एल टी माइनस वन प्लस में एल टी माइनस टू गुना में टी, तो एल टी माइनस टू यहाँ पे एल टी माइनस वन, ये एल टी माइनस वन आपस में सेम ऐड हो जाएंगे, तो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी, ये बेटा फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी पे हर बार क्वेश्चन आता है जो कि आपको तैयार करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है। फिर है, अब ये देखिए और क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आते हैं। जैसे देखिए कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, दो हिस्से सिस्टम यूनिट में। ये बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट ये बता कर आना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट 4 तरह के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। ये आपको 4 तरह के सिस्टम बताने हैं जो कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग, ये पहला ही जो पेपर, ये 2 पेपर मैंने दिए हैं, ये आगे पीछे से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए आप लोग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशंस, ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, कंडक्शन किसे कहते हैं, कन्वेक्शन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये भी आता है। एक आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन दैट, टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। तो ये आपस में रिलेशन भी है, तो ये क्वेश्चन। एक बैंकिंग ऑफ द रोड्स,
ड्राइव एक्सप्रेशन, जो मोड़ पे रोड को हम ऊंचा उठा देते हैं ना, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। दूसरा देख लीजिए, ये देखिए, देखो इसमें भी स्टेट एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन गिविंग वन एग्जांपल। सेम चीज बेटे मैंने आपको बताया था, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये इतना सा पोर्शन जो है ना, ये आए बार पेपर में आता है, इसको आपने करना ही करना है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन गिविंग वन एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, वो है डिफाइन फ्रिक्शन, राइट एनी टू सिंपल डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए कैलकुलेट पावर ऑफ मैन हु परफॉर्म ए वर्क ऑफ 30 जूल इन 3 सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी विस्कोसिटी, ये भी क्वेश्चन आता है। एक देखिए, एक्सप्लेन सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर, ये बेटे मैंने अभी बताया था आपको कि ये अलग अलग स्केल के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखो एक्सप्लेन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, ये यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, टेम्परेचर और इसके अंदर डिफरेंस। फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ 5 टाइम्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये एक ही लेक्चर में। अच्छा हाँ, एक बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है हुक्स लॉ, इसको एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देखिए हुक्स लॉ एंड लाइफ मॉडल्स। अब देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ द रोड, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग ऑफ द रोड। देखो इस पे भी क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, बैंकिंग ऑफ द रोड पे आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है, बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, डिफाइन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बारे में देखिए, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रखा है यहाँ पे, तो 2-2 नंबर की डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन कर लेना, 1 2 3 4 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर की डेफिनेशन आई हुई है, ये डेफिनेशन है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडल का प्रेशर है, गेज प्रेशर जो मीटर नापता है उसको गेज प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ना गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर ये कर सकते हो तो ये छोटा सा याद करने वाला क्वेश्चन है 8 नंबर का, ये भी आप कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका मैंने दिखा दिया, ये पेपर में आता है। फ्रिक्शन, व्हाट टू सिंपल एप्लीकेशन, फ्रिक्शन पे भी क्वेश्चन आपका आता है, ये 2 पेपर मैंने आपको दिखा दिए। इसके बाद में एक पेपर और है मेरे पास में, देखिए शायद ये तो सेम पेपर है, ये देखिए ये पेपर है, इस पेपर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया है, देखिए फॉर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, 20 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो। देखो 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल पूछ रखा है। देखिए मैंने कहा है डिफाइन फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा दी डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेन, मैंने कहा था ना फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है, नेम एनी टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला। सेम डायमेंशन फार्मूला वर्क और एनर्जी का होता है बेटा, सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये पेपर में क्वेश्चन कुछ बार बार रिपीट करते हैं जो कि आपको तैयार करना है। देखिए सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम पूछ रखा है बच्चों, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। देखिए सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम, ये आपके सामने मैंने दे दिया। ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आपको तैयार करके जाना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, और ये क्या है, एसआई यूनिट। तो ये एक मैंने बताया ना हुक्स लॉ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखो हुक्स लॉ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन। एक देखिए बैंकिंग ऑफ द रोड, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग ऑफ द रोड। देखो ये बार बार तीनों पेपर में क्वेश्चन आ चुका है,
बैंकिंग ऑफ द रोड किसे कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन रिपीट करता है। हुक्सला आता है, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम आता है। तो ये पोर्शन आपको करने हैं, ठीक है। ये वैसे तो फिजिक्स जो है वो 2-3 लेक्चर में जा करके कवर होता है, लेकिन क्योंकि आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे बच्चे कि जी हमारा फिजिक्स की कंपार्टमेंट है, कुछ गाइड कर दीजिए आप लोग, तो मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया। ये पेपर में क्वेश्चन जो आने वाले थे ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये 3 पेपर मैंने बच्चों आप लोगों को बताए हैं और अपने नोट्स दिखा दिए। इस नोट को आप लोग स्क्रीन को रोक के इसकी स्क्रीन की फोटो ले लेना। ये नोट्स आप याद कर लोगे तो आपको काफी सारा पोर्शन इसी में से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशन फार्मूले छांट करके वही वही मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन फार्मूले मैंने करवाए हैं जो आपके सिलेबस में और याद करने हैं। देखो ये सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे अच्छे नंबरों से, जो जो मैंने बताए हैं किताब में दे रखे हैं वो आप कर लीजिए और हिम्मत करके तैयारी करें, लिख लिख के अभ्यास करें तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और एक मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9466460178 पे आप सब्जेक्ट का नाम लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जिन बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे उन लोगों के लिए जूम पे क्लास अरेंज कर दूंगा। मैं जो जूम पे क्लास लूंगा उसका टाइम और उसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके मेरे से जूम की क्लास पे ऑनलाइन आप लोग आ करके मोबाइल पे जूम पे आप पढ़ सकते हो। अपने क्वेश्चन जो अपने डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। वो है एक इफेक्टिव तरीका। इसमें मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हेल्प करूं तो आप लोग अपना सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक के किसी भी ब्रांच का कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466460178, उस पे कर दीजिए। जितने भी बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आएंगे मैं उन सब बच्चों के लिए जूम ऐप पे उनको लिंक भेज दूंगा और जूम ऐप पे उनको पढ़ा दूंगा, उनकी प्रॉब्लम ले लूंगा, ठीक है। वो एक तरीका है जिसके द्वारा मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव आकर के मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, कई बार वीडियो साफ नहीं बनती, आवाज साफ नहीं आती। तो जूम एक अच्छा साधन है जिस पे आके ऑनलाइन हम, आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो, मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो, तो वो हम कर सकते हैं। तो आज जैसे आप लोगों की इच्छा थी मैंने थोड़ा बहुत समय निकाल करके ये करवाया है। वैसे ये रेगुलर का सब्जेक्ट है, टाइम मांगता है करवाने में। और बाकी मैंने और भी सब्जेक्ट के वीडियो डाल रखे हैं, मैथ 2 के भी डाल रखे हैं, फिजिक्स 2 के भी डाल रखे हैं अपने चैनल विकास जैन अकेडमी पे। वो जो सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन अक्सर आते हैं वही मैंने सॉल्व करवाए हैं। जो मैंने दिया है उसको अच्छे से लिख लिख के याद कर लीजिए, आप लोगों के पेपर में अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूं कि बच्चे लिख लिख के याद कर लीजिए, जो भी टॉपिक है क्वेश्चन है देखिए उसको लिख लिख के याद कर लोगे ना तो पेपर में लिखे हुए के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसको लिख लिख के अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए। मेन मेन क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं तो ये आप कर लीजिए। आपको अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ये सब पढ़ाई करना ट्रिक का काम है, इतना मुश्किल होता तो मैं अकेला ये कैसे दावेदारी कर सकता हूं कि जी मैं पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आप सोचिए मैं कोई इंटेलिजेंट हूं? मैं बहुत एवरेज इंटेलिजेंसी रखता हूं बच्चों। गांव देहात में पढ़ा हूं, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं, लेकिन मैंने इस स्टडी का स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया है कि हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़े से टॉपिक होते हैं जो समझने होते हैं, वो समझ लिए पेपर में वही टॉपिक आते हैं और वही चीज हमें तैयार करना होता है। तो उस केस में खास कर छांट छांट करके मेन मेन टॉपिक मैं करवा देता हूं बच्चों को, बच्चों को चीजें समझ में आ जाती है और पेपर क्लियर हो जाता है। तो ये स्मार्ट तरीका है, ना तो मैं खुद परेशान होता ना अपने स्टूडेंट्स को परेशान होने देता। तो इसका अगर आपने फायदा उठाना है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए। हम पर्सनली भी, मैं आपको कॉल बैक भी कर सकता हूं, आपसे बात करके आपकी समस्या को समझ सकता हूं कि आपके साथ में पढ़ाई ना कर पाने के लिए
या याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, राइटिंग खराब है, लिखना नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये सब क्यों कंपार्टमेंटें आपकी आ रही हैं? इतनी कंपार्टमेंट आ गई, अब कैसे क्लियर करूं मैं? क्या प्लान बनाऊं, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि मैं मेरी धीरे धीरे करके सारी कंपार्टमेंटें क्लियर हो जाएं, आगे कंपार्टमेंट ना आए, मेरा डिप्लोमा टाइम पे हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएं मेरे। ठीक है, तो वो सब मैं आपको प्लान बता सकता हूँ। किसी स्टूडेंट्स को पर्सनली भी मैं बता सकता हूँ, आप लोग मेरे से, मैं फोन करके भी बात कर सकता हूँ आपको, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं होती है, पढ़ाई ना कर पाना। जैसे हम बीमार है ना, वैसे ही पढ़ाई ना करने पाना वाला बच्चा भी समझो पढ़ाई की बीमारी है उसको, और उस बीमारी के लिए दवाई है, उपचार है, साधन है, उसका तरीका अपनाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों का डॉक्टर हूं समझो पढ़ाई का, और आप लोग मेरा फायदा उठा लीजिए। फ्री कंसल्टेशन है, तारे घर से जा कह रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे टॉक कर लूंगा, बात कर लूंगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हर एक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम कॉमन होती है जिसमें वीडियो बना रहा हूं मैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो यूनिक होती है। आपने देखा होगा बुखार हो गया जी, तो बुखार की मेन क्या है? कभी फ्लेम ले लो जी, डॉक्टर या आप घर में देख बीमार पड़ते हैं, ले लेते हैं टेबलेट वगैरह जो भी लेते हैं बाई चांस, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल बुखार है तो डॉक्टर देखेगा भाई बुखार किस कारण से है, वो समस्या को आइडेंटिफाई करेगा, तो उसी प्रकार से उपचार करेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट के साथ भी होती है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है जो सभी के साथ में होती है, और कुछ किसी स्टूडेंट के साथ में स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जो कि मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ और उस बच्चे की हेल्प कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये काउंसलिंग होती है बच्चों, किसी बच्चे में कोई कमी नहीं होती है, पढ़ाई उड़ाई के चक्कर में सभी इंटेलिजेंट है, सभी टफर है। मैंने इतने साल हजारों बच्चों को पढ़ाया, किसी में कोई कमी नहीं पाई मेरे को भाई। बस कमी ये है कि अब तुम बताओगे नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, तो बीमारी रही हो भाई। तारा डॉक्टर पढ़ाई का मैं हूं, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, और अपने देश के बच्चों की, अपने समाज के बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम मान रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, मेरे से हेल्प मांगने में शर्म मत करो, ये मेरी फ्री हेल्प है सभी बच्चों के लिए। और मैं चाहता हूं तुम खुशी खुशी पेपरों में अच्छे नंबर लेके आओ, और जिन भी बच्चों ने मेरे से हेल्प मांगी है और मैं उनको हेल्प कर रहा हूं ना, वो बड़े अच्छे से पेपर दे के आते हैं, खुशी खुशी मेरे को मैसेज करते हैं बच्चों, सारे खुशी खुशी मैसेज करते हैं जी बढ़िया से हमारा पेपर बढ़िया होगा जी, अब हमारा पढ़ने का मन करता है जी, हमें चीजें आसान लगती है जी। वो आसान ही तो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि मनोबल है ना बच्चों, वो आप लोगों का मनोबल ही बढ़ जाता है जब मेरे टच में आते हो ना आप लोग, तो आप लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। और मैं ये नंबर आप लोगों को सभी को दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट है। देखो अभी पॉलिटेक्निक में तो मेरा कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी और भी अगर कोई मान लो कोर्स कोई कर रहा है बच्चा, चाहे किसी भी कोर्स को कर रहा है, तो भी पढ़ाई के अंदर कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे बुखार होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, सभी को होता है बुखार, और बुखार होने के बीसियों कारण होते हैं। तो इसी प्रकार से पढ़ाई ना करने का भी बीसियों कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण कॉमन होते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, चाहे इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे मेडिकल के फील्ड बच्चे हों, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, उनकी प्रॉब्लम कॉमन है। और एक कॉमन सी स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, चाहे कंपटीशन का पेपर की तैयारी करनी हो, किसी भी चीज को तैयार करने का प्लान होता है। ये कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते हो आप लोग, देखा है आप लोगों ने, इतनी भारी फीस पे करते हो, जो बच्चे करते हैं, तो वे एक्सपर्ट जो पढ़ाते हैं वो प्लान से ट्रिक से पढ़ाते हैं भाई उनको, उस ट्रिक के पैसे लेते हैं। तो ये ट्रिकें जो है मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, आप लोग कम से कम मेहनत करो और बढ़िया नंबर लो, यही तुम चाहते हो भाई। तो आप लोगों की हेल्प मैं कर रहा हूँ, मुझसे हेल्प मांगने में संकोच ना करें। और मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, और मेरे वीडियो चैनल पे विकास इन एकेडमी पे मैंने बना बना के वीडियो डाल रखे हैं, उनको देख लीजिए। थोड़ा मेरे को ज्ञान कम है टेक्नोलॉजी का, लेकिन मैं फिर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको फायदा देने के लिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, करते रहिए बच्चों।